अंधेरा जब गहराता है तो सच और वहम के बीच का अंतर मिट जाता है और शुरू होता है वो खौफ का वो सफ़र जिससे बच पाना नामुमकिन है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल खौफ की परछाई में। मैं हूँ सुषमा कुमारी। आज मैं आपको लेकर चलूँगी चंदनपुर गांव की एक ऐसी आलीशान और भुतहा हवेली के सफ़र पर जहां सालों से सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव के लोग कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद रेशमा नाम की एक भटकती हुई आत्मा का राज शुरू होता है। विज्ञान और समझदारी पर भरोसा करने वाला एक निडर लड़के अमन ने जब रात के ठीक 12 बजे इस हवेली के कदम रखा तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके उसकी रूह कँपा दी। क्या हुआ जब उसका सामना उस उल्टे पैर वाली परछाई से हुआ? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की कहानी आपको अंदर तक डरा देगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो खौफ की परछाई को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। एक समय की बात है, चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे एक बहुत पुरानी और आलीशान हवेली थी। उस हवेली के मालिक सालों पहले उसे छोड़कर चले गए थे और तब से वह हवेली सुनसान पड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि वहां रेशमा नाम की एक औरत की आत्मा का वास है, जिसकी हवेली के अंदर रहस्यमयी मौत हो गई थी। गांव के बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे, सूरज ढलने के बाद हवेली की तरफ रुख भी मत करना। वहाँ तो जाता है वह अपनी सुध बुध खो बैठता है। उस गांव में अमन नाम का एक निडर और पढ़ा लिखा लड़का रहता था। वह भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक शाम उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अमन को हवेली के अंदर जाकर वहाँ के मुख्य हॉल में एक दिया जलाकर आना था। यह काम रात के ठीक 12 बजे करना था। अमन ने हंसते हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। उसने एक टॉर्च और माचिस और एक दिया लिया और रात के 11:45 पर हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली के अंदर का खौफ ऐसा था कि जैसे ही रात के 12 बजे अमन ने हवेली का भारी लकड़ी का दरवाज़ा धक्का देकर खोला तो दरवाज़ा खुलते ही एक कपकपी छुड़ाने वाली चमराहट की आवाज़ हुई। हवेली का अंदर का नराजा कुछ ऐसा था कि हर तरफ मकड़ी के जाले और धूल की मिट्टी परत जमी थी। हवा में एक अजीब सी सड़न और पुरानी किताबों जैसी महक थी। अमन की अपने ही कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। अमन ने हिम्मत जुटाई और मुख्य हॉल में जाकर टेबल पर दिया रख दिया। उसने माचिस जलाई और दिए को रोशन कर दिया। वह मुड़कर जाने ही वाला था कि अचानक हॉल का दरवाज़ा अपने आप जोर से बंद हो गया। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च जलाई, लेकिन तभी टॉर्च की रोशनी टिमटिमाकर बुझ गई। पूरे कमरे में सिर्फ उस दिए की मध्यम रोशनी जल रही थी। तभी अमन को अपने पीछे किसी की चूड़ियों की खनक और पायल की आवाज़ें सुनाई। उसने डरते कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। हवेली की सीढ़ियों में एक परछाई नीचे उतर रही थी। वह एक औरत थी जिसने लाल रंग की फटी हुई साड़ी पहनी थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था और उसके पैर उल्टे थे। वह हवा में तैरते हुए अमन की तरफ बढ़ने लगी और एक ठंडी कांपती हुई आवाज़ गूंजी, सालों बाद मेरे घर में कोई मेहमान आया है और तुम यहाँ से कभी जा नहीं सकोगे। जान बचाकर भागने लगा। अमन का सारा विज्ञान और निडरता हवा हो गई। वह डर के मारे चीख पड़ा।
उसने पूरी ताकत से बंद दरवाजे पर लात मारी। खुशकिस्मती से दरवाजा पुराना था और उसका लॉक टूट गया। अमन बिना पीछे देखे बाहर की तरफ भागा। पीछे से उस औरत के हंसने की भयानक आवाजें आ रही है। अमन कांपते हुए गिरते पड़ते गांव की तरफ भागा और सीधे अपने घर में घुसना, दरवाजा बंद कर दिया। और उसे तेज बुखार आ गया था। अगली सुबह जब उसने अपने दोस्तों को पूरी बात बताई तो किसी भी वहां दोबारा जाने की हिम्मत नहीं हुई। अमन को समझ आ गया था कि दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारी समझ से परे है। आज भी चंदनपुर गांव के लोग रात को उस हवेली की तरफ देखने से भी कतराते हैं। क्या आपको ऐसी और डरावनी कहानियां पढ़ना पसंद है, या आप किसी खास विषय जैसे पुरानी ट्रेन, जंगल या लिफ्ट पर कहानी सुनना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।